लंका दहन में बच गई 2 जगह। एक रहस्यमय कथा। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका पहुँचे तो उन्होंने रावण का संदेश ठुकरा दिया और उसकी दुष्टता का उत्तर अग्नि से देने का निश्चय किया। रावण के सैनिकों ने उनके पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल डाला ताकि अपमान स्वरूप उसे जलाया जा सके। लेकिन ये बात रावण नहीं जानता था कि वह आग पूरी लंका को भस्म कर देगी। अग्नि लगते ही हनुमान जी ने एक एक महल, बाजार, गली और बाग को जलाना शुरू किया। सोने की लंका पिघलकर लावा की तरह बहने लगी। राक्षस भय से चीखने लगे। पूरा नगर धू धू कर जलने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इस महादाह में 2 स्थान बिल्कुल सुरक्षित रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली जगह विभीषण का महल। हनुमान जी को पहले से ही पता था कि विभीषण रावण का भाई होकर भी धर्म का पक्षधर है। जब लंका में सभी रावण के अधर्म में लिप्त थे, तब विभीषण राम का नाम जपते थे। हनुमान जी ने अग्नि फैलाते समय विभीषण के घर के पास पहुंचकर मन ही मन कहा, जो प्रभु राम के भक्त हैं, उनके द्वार को अग्नि कैसे छू सकती है। इसलिए विभीषण का महल ज्यों का त्यों बच गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी जगह अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वह पवित्र स्थल था जहां माता सीता ने प्रभु राम के नाम का स्मरण करते हुए कठिन तप किया था। हनुमान जी ने सीता माता के चरण स्पर्श किए थे, वहीं उन्हें अंगूठी दी थी और यही राम का संदेश सुनाया था। हनुमान जी ने अग्नि फैलाते हुए उस ओर देखा और प्रणाम किया। ये स्थान तो माता का आश्रय है, इसे जलाना मेरा धर्म नहीं। अग्नि की लपटें अशोक वाटिका के पास आते ही शांत हो गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस प्रकार जब पूरी लंका राख हो गई, तो केवल विभीषण का महल और अशोक वाटिका ही सुरक्षित खड़े रहे। ये घटना आज भी यह सिखाती है कि जहाँ भक्ति, धर्म और पवित्रता होती है, वहाँ विनाश की आग भी अपना असर नहीं कर पाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इसका रोमांचक संवाद वाला संस्करण भी लिख सकता हूँ, जिसमें हनुमान और अग्नि के बीच बातचीत दिखाई जाए, जिससे कहानी और जीवंत लगे।